विकास ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मैम इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे हम समझने वाले हैं कि जो स्कूल्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती हैं हमारे देश का भविष्य गढ़ने की, उसे किस तरह यहाँ पर निभाया जा रहा है और इस स्कूल को लेकर हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को लेकर क्या विजन है उनका। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि आज विकास ग्लोबल स्कूल में जिस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया था, टैलेंट सर्च के ओलंपियाड के बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपका मोटिव, इस तरह के इवेंट्स के माध्यम से क्या मोटिव है आपको और क्या आप हमारे क्षेत्र में बच्चों में बदलाव लाना चाहती हैं। देखिए, ये एक पूरा टोटल माइंडसेट शिफ्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पर रखा है स्कूल के लिए, और मेरी विचारधारा कुछ इस तरह से है कि पेरेंट्स आकर मुझसे बहुत बार बोलते हैं, मैम बच्चों को घुड़सवारी कराइए, मैम बड़ी बड़ी भव्यता बच्चों को दीजिए। लेकिन मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। ये माइंडसेट शिफ्ट का प्रोग्राम विकास ग्लोबल स्कूल ने शुरू किया है कि हम बच्चों को जो किताबों से पढ़ाएं, उन्हें उन्हीं किताबों से कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम तैयार करें। तो विकास ग्लोबल स्कूल एक ऐसे रास्ते पर चल निकला है जहाँ पर हम राष्ट्रवादी छात्र छात्राओं के साथ साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितनी भी हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कोई भी इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो भव्यता को छोड़कर वास्तविक रियल एजुकेशन पर काम करने का काम जो है बीड़ा विकास ग्लोबल स्कूल ने उठाया। मैम, अगर हम ध्यान से देखें तो अक्सर ऐसा भी होता है, लोग कंपटीशन एग्जाम की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये रहते हैं, इनकी प्रिपरेशन जब करने लगते हैं तो हिम्मत भी बहुत हारते हैं, क्योंकि वो जीत तो एक दिन मिल जाएगी लेकिन उससे पहले का जो उनका संघर्ष होगा वो बहुत कम लोग जान पाएंगे। तो कितना ज़रूरी है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना। देखिए, मैं सिंप्लीफाई करती हूँ इस चीज़ को। हमने कक्षा 1 में भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार करने का प्रयास किया है। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल होगी। तो विकास ग्लोबल स्कूल का ये तरीका है कि बचपन से ही बच्चों को जो किताबों से पढ़ाया गया उसकी समझ डेवलप करके उसी में से कुछ प्रश्न पूछे जाएँ। और लाइफ स्किल्स की बात तो विकास ग्लोबल स्कूल हमेशा करता ही है। बच्चों को कॉम्पिटिशन के फ़ियर से निकालने के लिए इस तरह से तैयार किया जाए कि किताबों में से ही वो प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन वो प्रश्न तैयार करने वाले उनके क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ना हो। हम बाहर से उनको रियल टैलेंट की सर्च में हम बाहर से उसको बनवाते हैं, बाहर ही नोटबुक्स चेक कराते हैं। तो कंसिस्टेंसी का जो पौधा है, जो कंसिस्टेंसी का जो बीज है, वो परवरिश में होना चाहिए। और विकास ग्लोबल स्कूल सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, विकास ग्लोबल स्कूल परवरिश भी कर रहा है। इस कंसिस्टेंसी की जिम्मेदारी टीचर्स के साथ पेरेंट्स की भी रहती है। हाँ, देखिए, आज जो हमने यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की है, उसमें हमने पेरेंट्स की सहभागिता इसलिए रखी है ताकि उनको बताएं कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। उनको ज़िम्मेदारी से बांधने का प्रयास हमने किया है, क्योंकि कभी भी जो स्कूलिंग इज़ अ पेरेंट पार्टनरशिप, स्कूलिंग इज़ नॉट अ स्कूलिंग कि स्कूल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा स्कूल। पेरेंट्स को भी अवेयर करना है, जिसके लिए हम जल्दी ही अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहाँ पर पेरेंट्स को सहभागिता और एक्टिवली पार्टिसिपेट हम कराना चाहते हैं। मैम, जो ये टैलेंट सर्च आपने ऑर्गेनाइज किया था, इसका मेन मोटिव क्या था, हम इसका समझना चाहेंगे। इसमें किस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपने आइडेंटिफाई किया, उनके टैलेंट को पहचाना, किस तरह का इवेंट था। देखिए, हाँ, मैंने कहा माइंड शिफ्ट प्रोग्राम है ये स्कूल का। जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं उनके अलावा जो रियल स्कॉलर्स हैं, जो रट कर एग्ज़ाम को लिख देते हैं, उनको नहीं, हमें उनको सर्च करना था जो रियल टैलेंट है, जो किताबों को पढ़कर समझकर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारा प्रयास ये था कि हमने ये जो एग्ज़ाम है इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियल टैलेंट को पहचानना। जो 2 तरीके से हुआ, इंस्पायर एकेडमी ने अपना एग्ज़ाम अलग कराया और विकास ग्लोबल स्कूल का जो मासिक ओलंपियाड है अप्रैल मंथ का, वो हमने अलग कराया। कुछ विद्यार्थी हमने उनमें दोनों में कॉमन पाए, जहाँ से हमें क्लियरिटी आई कि जो एकेडमिक, बड़ी देखने की बात ये रही कि जो एकेडमिक स्कॉलर थे, जिन्होंने 98, 95%, 100% तक मार्क्स एकेडमिक्स में स्कोर किए, वो इस जो ओलंपियाड है, इस टैलेंट हंट में उनका कोई प्राइज़ नहीं आया। इसका मतलब उनको अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। और स्कूल को भी एक दशा मिली है कि बच्चों को कैसे रटन थ्योरी से हटाकर और रियल एजुकेशन की तरफ, रियल लर्निंग की तरफ हमें आगे। मैम, एज अ टीचर तो आपको लोग जानते ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी लोग आपको क्षेत्र में जानते हैं, आपकी रील्स के माध्यम से और जो आपके वैसे इवेंट्स के माध्यम से, जो आप स्पीचेस के माध्यम से या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। आजकल ये बात भी क्षेत्र में चल रही है कि जल्द ही वर्षा मैम का पॉडकास्ट भी स्टार्ट होने वाला है। हम चाहेंगे थोड़ा आप इस बारे में भी बताएं। देखिए, पॉडकास्ट की सच्चाई ये है कि उसमें अनफिल्टर्ड ट्रुथ
कुछ ऐसे सच मैं रखने जा रही हूँ, चाहे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं, चाहे हमारे माइंडसेट से रिलेटेड हैं, चाहे समाज में, दुनिया में, देश में जो चल रहा है उससे रिलेटेड हैं। तो मैं जानी जाती हूँ अपनी बेबाकी के लिए, और कई बार मैं थोड़ी परेशानियाँ भी उठाती हूँ, लेकिन मैं उससे बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर सच पेरेंट्स के सामने भी रखना चाहती हूँ। देखिए, आज स्कूल्स का क्या हो गया है, बड़ी बड़ी भव्यता की बिल्डिंगें और ये फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़, पेरेंट्स वहीं उलझ कर रह गया है। लेकिन रियल एजुकेशन कहीं छूट गई है, रियल पेरेंटिंग की कोई बात नहीं करता है। तो मेरी सोच और समझ जो इतने सालों की है, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, रेज पार्टनर्स नॉट प्रेशर, जिसका मैं लॉन्च भी जल्दी ही करने वाली हूँ। वर्कशॉप्स भी मैं जल्दी ही शुरू करने जा रही हूँ। और ये जो क्षेत्र में चर्चा है या जो बात मैं रखने जा रही हूँ, वो अनफिल्टर्ड ट्रुथ होंगे, क्योंकि किसी को तो सच्चाई कभी सामने रखनी होगी। क्योंकि स्कूल चलाना और बच्चों को परवरिश देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब ये पार्टनरशिप बन जाएगी तो निश्चित ही तौर पर हम बच्चों में एक राष्ट्रव्यापी बदलाव, और जो राष्ट्र की ज़रूरत है, जो समाज की ज़रूरत है, जो परिवार की ज़रूरत है, उसके हिसाब से बच्चों को परवरिश देकर बड़ा कर पाएंगे। मैम, एज अ टीचर आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा होगा सक्सेसफुल होते हुए, मार्क्स ऑब्टेन करते हुए, अच्छी पोजीशंस पाते हुए। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से ही, कि जो स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 12th पास आउट की है या 10th अभी उनका ओवर हुआ है, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट है या आईआईटी की हम बात करें, सो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? कोई 3 ऐसे गोल्डन रूल्स एज अ टीचर जो आप सजेस्ट करना चाहें उन स्टूडेंट्स को। देखिए, पहले रूल की शुरुआत तो विकास ग्लोबल स्कूल ने कर दी है कि जो किताबें पढ़ रहा है बच्चा, देखिए नीट का जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से आएगा? टेक्स्ट बुक से आएगा। जो भी आईएएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है वो कहाँ से आएंगे? वो हमारी किताबों से आएंगे। तो बच्चों को सबसे पहले अपनी किताबों को ठीक से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, अर्थ समझना है, और उसके बेस पर फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो टेक्स्ट बुक मेन है, टेक्स्ट बुक को समझकर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। दूसरा, क्या उस बच्चे के पास ऐसे टीचर, ऐसे पेरेंट्स हैं जो उसके रोल मॉडल हो सकते हैं? यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, मोटिवेशन बहुत छोटी चीज़ है। तो डिसिप्लिन बच्चों में होना चाहिए। वो डिसिप्लिन हम एक पार्टनरशिप के थ्रू पेरेंट्स और स्कूल मिलकर करेंगे तो निश्चित तौर पर आएगा। अब इसमें ये नहीं चलेगा कि पेरेंट्स की जीवन शैली ख़राब है तो बच्चों को वही जीवन शैली परोसेंगे। अब स्कूल का उद्देश्य केवल ज़्यादा नंबर ऑफ़ एडमिशन लेना है तो वो फिर कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे स्कूल का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे बच्चों का हो। और तीसरा जो गोल्डन रूल है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का जो मेन है वो इंटरेस्ट से होता है। अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ फिर करते हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कंसिस्टेंसी, आपका 2 दिन में आपकी इंस्पिरेशन, आपका मोटिवेशन सब गायब हो जाता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो ये टैलेंट हंट जो है ये इंटरेस्ट क्रिएटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। और बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है क्या, कि किताबों से आ रहा है सब कुछ, लेकिन पेपर बाहर से बनकर आ रहा है, चेक भी बाहर हो रहा है। ये 3 गोल्डन रूल हैं कि टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा कंसिस्टेंसी। यही 3 गोल्डन रूल हैं जो हर इंसान को, हर बच्चे को फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा, विकास ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मैम से हमने आपको मिलवाया। उन्होंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन फिर भी सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी गोल हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होता है। जो इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज यहाँ किया, टैलेंट सर्च का, ओलंपियाड का, टाइम टू टाइम विकास ग्लोबल स्कूल ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता भी रहता है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।